कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शयाशु और बाइली जो होते हैं वो एक दूसरे के पास सोए होते हैं और जो शयाशु होता है वो बाइली के शोल्डर पे सर के सोए होता है। फिर हमें रेडिश दिखाया जाता है जो उन्हें देखता है और उन्हें देखकर उनके पास चला जाता है और जाकर उनके बीच में ही सो जाता है। फिर एकदम से एक डिस्टर्बेंस आती है जिससे वो तीनों उठ जाते हैं और शयाशु बोलता है कि ये कैसी आवाज़ है। बाइली बोलता है मुझे लगता है कोई बाहर है, मतलब आउटसाइड है, देखते हैं कौन है। बाइली जाकर चेक करता है तो वहाँ पर उसके फादर और उसके साथ बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। बाइली बोलता है कि जैन चल क्या रहा है यहाँ पे। वो बोलता है कि बॉस आपके फादर आपको देखने के लिए आए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर सामने ही खड़े होते हैं और उसके फादर गुस्से में बोलते हैं कि बाइली तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर अपने मैन के साथ छुप जाओगे तो सब चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। बाइली बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको चाहिए क्या मुझसे। ना मैं शेयरशू पे गिव अप करूँगा, ना मैं वाइट वुल्फ ग्रुप पे करूँगा। उसके फादर बोलते हैं कि ये तुम पे डिपेंड नहीं करता है, ये देखो डिसीज़न आ चुका है वेयरवुल्फ के एल्डर्स की तरफ से कि तुम डिसमिस कर चुके हो, क्योंकि तुमने एक वेम्पायर को प्राइवेटली छुपा कर रख रखा है। अगर तुम उसे हमारे पास वापस करो, ऐसा एल्डर्स ने कहा है। वो कहते हैं कि अब तुम्हारे पास क्लैन भी नहीं है, तब तुम कैसे प्रोटेक्ट करोगे इस वेम्पायर को। शेषु बाइली का हाथ पकड़ते कहता है कि बाइली अकेला नहीं है, उसके पास मैं हूँ। ये सुन के उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि तुम एक नकचढ़े सिरफिरे वेम्पायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की, जाओ उस वेम्पायर को उठाकर लेकर आओ। और एक आदमी शेयरशू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शेयरशू फटाफट काउंटर अटैक करता है, उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। ये मूव देकर बाइली शेयरशू को कहता है ग्रेट, तुमने तो सीख लिया। और शेयरशू भी ब्लश करते हुए बोलता है कि ऐसा मत करो, मेरा दिल अब धड़कना शुरू कर देगा ज़ोरों से। जेंग बोलता है कि बॉस आप जाइए अंदर, मैं इस सबका ध्यान रख लूँगा। बाइली कहता है ठीक है। और फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे चैलेंज से भाग जाओगे इतना डरने के बाद। तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है, तुम ज़िंदगी भर तो छुप के नहीं रह सकते ना। हाँ चाहो तुम भीख मांग सकते हो, मैं कंसिडर कर लूँगा तुम्हारी भीख को। बाइली रुक के कहता है क्या भीख, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सारे एविडेंस गैदर कर लिए हैं आप लोगों के खिलाफ, अब मैं डायरेक्टर्स को भेज दूँगा जिससे कि पूरा वाइट वुल्फ ग्रुप पे नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, शायद सोच रहे तो तो बाइली कुछ दिनों से यही काम कर रहा है। तो बाइली कहता है कि फिर क्या होगा, सारा का सारा वाइट वुल्फ ग्रुप इमिडिएटली ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके फादर कहते हैं कि तुम, वाह अच्छी बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। बाइली बोलता है आपने भी मुझे धमकी दी है। जेंग फटाफट इन सबको साफ़ करो यहाँ से, मुझे अपने ब्रेकफास्ट के दौरान कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। उसके फादर पीछे से चिल्ला के बोलते हैं बाइली तुम्हें क्या लगता है कि मैं ही एक अकेला हूँ जो वाइट वुल्फ को मतलब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हो, तुम्हें क्या लगता है कि और दूसरा पर्सन कौन होगा। बाइली सरप्राइज़ हो जाता है और शौक भी। उसे कहता है कि क्या तुम अपनी मॉम को सेफ़ नहीं देखना चाहते, अगर देखना चाहते हो तो इस वेम्पायर को मेरे पास लेके आओ। बाइली गुस्से में चिल्ला के कहता है कि ये आपके सपने में ही हो सकता है। उसके फादर कहते हैं कि आई गेस मुझे लगता है कि ये सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी माँ को खोना चाहोगे या इस वेम्पायर को। शेषु बोलता है कि बाइली, और बाइली कहता है कि नहीं चलो यहाँ से, और ऐसा कभी सोचना भी मत, मेरे लिए तुम दोनों कीमती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सेक्रीफाइस कर दूंगा, तो इस बारे में आगे से बात मत करना। और वहाँ से जाने लगता है और वो काफ़ी सैड भी हो रहा होता है। उसे देख के शेषु काफ़ी परेशान हो जाता है कि एक्चुअली अब करें क्या हम। फिर हमें उनका घर दिखाया जाता है, मतलब बाइली के फादर का घर। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाइली आता है, उसकी मॉम कहती हैं ली तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाइली अपनी मॉम को देखता है जहाँ पर उसके फादर और उसकी मॉम दोनों साथ पे बैठे होते हैं। बाइली अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आप ठीक हो। उसके फादर कहते हैं कि पहले ये बताओ वो वेम्पायर कहाँ पर है। बाइली कहता है कि आप क्या लगता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं शेयरशू को किसी के बदले एक्सचेंज नहीं करूँगा, नो मैटर क्या ट्राई करना पड़े मुझे अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाने के लिए। उसके फादर कहते हैं कि ओ तो तुम यहाँ से लेकर जाना चाहते हो, क्या तुमने इनसे पूछा कि क्या तुम्हारी मॉम को यहाँ से जाना है। बाइली अपनी मॉम की तरफ देख के कहता है कि मॉम मेरे साथ चलिए, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूँगा। बाइली की मॉम कहती है पर मैं और वो ऐसा कह के काफ़ी सैड दिख रही होती है। बाइली उदास होकर कहता है कि मॉम क्या आप एक बार भी इस इंसान से गिव अप नहीं कर सकती। वो कहता है बाइली का फादर कि क्या तुम्हें क्या लगता है तुम जा सकते हो अगर तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन से गिव अप कर दो तो। उसकी मम्मी कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बाइली सब कुछ खो देगा, फिर आगे चल के क्लैन पे कोई कैसे आएगा। तो उसके बाद गुस्से में कहते हैं कि हे मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करो। बाइली कहता है सॉरी मॉम, अगर आप नहीं जाना चाहती मैं आपको फोर्सफुली लेकर चलूँगा, डजेंट मैटर, पर आप चलोगी क्योंकि ये मैंने आपकी केयर नहीं करता। बाइली फादर गुस्से में कहते हैं तुम्हें कैसा लगता है कि तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो इतने सारे लोगों के बीच में, तुम्हें क्या लगता है।
फिर उन्हें बाहर से आवाज़ आती है जो भी बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं जा तो रहा हूँ अकेले से। बाली अपने मन में सोचता है कि एक मिनट ये वॉइस, और फिर हमें दिखाता है शियाशु जो कुछ लोग उसे पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने ना एक आदमी को यहाँ बाहर ना घूमते देखा। बाली कहता है क्या शियाशु? फिर वो बोलता है कि हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कैसे हो अभी? शियाशु अपना मास्क हटा के कहता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को एक्सचेंज करने आया हूँ बाली की मॉम की जगह। और फिर वो बाली को देख के कहता है आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता, तो मैंने खुद से ही मैटर अपने आप संभाल लिया। उसकी बातें कहते हैं कि वो तो तुम्हें इतने ज़्यादा गट्स आ गए हैं, इतना वीक वैम्पायर मुझसे लड़ेगा, ठीक है तो तुम जैसा चाहो। फिर वो कहता है कि ठीक है बाली अपनी मॉम को लेकर जाओ, मैं उनके पास जा रहा हूँ। बाली बोलता है शियाशु बोलता है कि टेंशन मत लो, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बस अपनी मॉम को लो और यहाँ से जाओ। बाली उसे देखता है और शियाशु जो होता है वो उसे दूर जाने लगता है। और जैसे ही वो उसकी मॉम की साइड से क्रॉस करता है, उसकी मॉम कहती हैं कि शियाशु तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? शियाशु बोलता है कि आप ना मिस बाय प्लीज़ बाइली के साथ रहिएगा और किसी बात के लिए परेशान मत होइएगा, वो सही में वो इंसान है जो आपकी सबसे ज़्यादा केयर करता है। फिर मॉम कहते हैं कि लिया आई एम सॉरी, मैं तुम पे बर्डन बनती जा रही हूँ। बाइली कहता है कि मॉम ऐसा मत कहिए, आप पे बिल्कुल बर्डन नहीं बन सकती। फिर उन्हें कुछ दर्द की सहमत को चिल्लाने की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है कि उसके फादर ने शियाशु के बाल पकड़ लिए होते हैं और वो कहते हैं कि हो तो तुमने देख लिया ना, बाली ने तुम पे गिव अप कर दिया, उसने बस तुम्हें मज़े के लिए डेट किया था। शियाशु बोलता है कि माइंड मत करो, मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ। उसके फादर गुस्से में उसे ज़मीन पर पटक देते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि ओ तो तुम अब मुझे गट सिखा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम देख रहे हो ना तुम कितने कमज़ोर हो इस वक्त। और बाइली जो होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसके फादर कहते हैं कि मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो स्ट्रेंथ तक नहीं है बात करने की और ना मैं छोड़ूंगा। बाइली गुस्से में कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की, रुक जाओ यहीं कहीं। उसके फादर कहता है कि देखो अब आगे एक कदम बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो एक्सचेंज ऑफर है ये ख़त्म हो चुका है, तो अब शियाशु यहाँ पर ही रहेगा, मतलब ये वैम्पायर, तुम यहाँ से जा सकते हो। शियाशु भी पीछे से बोलता है कि बाइली मुझे माइंड मत करो, अपनी मॉम को लेकर यहाँ से जाओ। बाइली बहुत गुस्से में होता है और वो सिर्फ गुस्सा दिखा के वहाँ से जाने लगता है अपनी मॉम के साथ और शियाशु जो है उसे देखता रहता है। बाइली वहाँ से जा रहा होता है अपनी मॉम को लेकर, उसकी मॉम जो कहती है बाइली शियाशु, बाइली कहता है कि मॉम आप उसकी टेंशन मत लीजिए और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे उसके फादर कहते हैं कि देख लिया, बाइली के लिए इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, उसने आखिरी में अपनी फैमिली को ही चुना, तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं। और वो गुस्सा हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि शियाशु की जो आँखें होती हैं वो बंद हो रही होती हैं, उसे जो बाइली और उसकी मॉम जाते हुए थोड़े कम दिखाने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि शियाशु जो होता है वो बेहोश हो जाता है। उसके फादर कहते हैं कि ले जाओ इसे, लॉक कर दो क्योंकि हमें इसे एल्डर्स के पास लेके जाना है, अब हमारे पास एक काम आ चुका है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइली जेंग को के पास जाकर अपनी मॉम को पढ़ाता है और कहता है कि जेंग मेरी मॉम का ध्यान रखो, मैंने जो तुमसे करने को कहा था क्या तुमने वो कर दिया? जेंग बोलता है कि जी बॉस वो हमने कर दिया है। बाइली कहता है ठीक है तो अब हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ फिर से बाइली के फादर का घर दिखाया जाता है और वहाँ पर एक मेट आके बोलती है कि मास्टर ये कॉल आपके लिए है। और फिर बाइली के फादर बोलते हैं हेलो। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी वुमेन चाहिए तो जल्दी से उस वेम्पायर को लेकर इस एड्रेस पे पहुंच जाओ। फिर कहते हैं कि पीछे से लैन चिल्ला रही होती है कि मास्टर मैं लैनियान, मुझे मदद करिए। फिर वो कहता है कि हे तुम हो कौन, कॉल मत कट करना, मुझे बताना कहाँ पर आना है। फिर वो कहते हैं मास्टर हमारे पास एक फ़ोटो और एक फ़ोन रिसीव हुआ है तो हम क्या करें। फिर वो दिखाते हैं कि उसमें एक फ़ोटो होती है और एक जगह का नाम भी दे रखा होता है और लैनियन बंदी होती है, मतलब उसका किडनैप कर लिया होता है। वो वैसे नाइस प्लान। फिर होता है कि आखिरकार है कौन, वैसे मुझे गेस कर सकता हूँ मैं कौन है। फिर वो कहता है ठीक है मैं हॉस्टेज को लेकर आ गया हूँ, अब लैनियन कहाँ पर है मुझे बताओ। बस सामने से बाइली आता है, लैनियन साथ में आती है। लैनियन बोलती है मास्टर मेरी हेल्प करिए। उसके फादर बोलते हैं बाइली जैसा मैंने सोचा था ये तुम ही हो, तुमने लैनियन को किडनैप करा, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे बच जाओगे? फिर कहता है फाइन ज़रा ड्रामा मत करिए, मुझे मेरा वैम्पायर वापस करिए। फिर कहते हैं यू बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कहते हुई। फिर वो कहता है कि जाओ उस वैम्पायर को वापस कर दो। फिर मैं दिखाया जाता है इधर से लैनियन जाती है उसके मास्टर के पास और इधर शियाशु जाता है बाइली के पास। लैनियन रोते हुए कहती है मास्टर आपने फाइनली आ गए मुझे बचाने के लिए। उसके बाद जाते कहते हैं बाइली इस टाइम तो जीत गए, बस तुम्हें ये नहीं लगता पर तुम हर बार नहीं जीतोगे। बाइली बोलता है कि ठीक है ना आप जाओ यहाँ से, मेरे को ज़्यादा गुस्सा मत दिलाइए। और जो शियाशु होता है वो उठते हुए कहता है बाइली बोलता है शियाशु क्या तुम कैसा फील कर रहे हो? शियाशु बोलता है फाइनली तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। और ये कहते हुए वो फिर से बेहोश हो जाता है। दूसरा सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट्स को सिल्वर बुलेट दी गई है, कुछ भी सिल्वर चीज़ है जिससे कि वो उठ नहीं पा रहा है, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा हम उसके साथ क्या करें, हमें कोई फ्रेश ब्लड चाहिए। बाइली बोलता है तो मेरा यूज़ करिए और फिर अपने हाथ को अपने फेन से काट देता है
दांतों से, और वो शेरशु के पास लेके जाता है अपने हाथों को, और उसको ना अपने मुंह से सक करके, मतलब ब्लड को शेरशु को पिलाने लग जाता है। और शेरशु जो होता है उसकी वजह से हल्का हल्का होश में आ रहा होता है। फिर वो कहता है कि तुम कब ठीक होगे, जल्दी मुझे बताओ ना, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है। और शेरशु अभी भी शांति से लेटा ही होता है। बाइली उससे कहता है कि शेरशु उठ जाओ, मुझे ऐसा अकेले मत छोड़ो प्लीज़। और जो शेरशु होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं फाइनली, और वो बाइली को टच कर रहा होता है। बाइली बोलता है शेरशु क्या तुम उठ गए। शेरशु बोलता है कि मुझे बस ऐसा लग रहा है, तुमने भी कहा कि मुझे छोड़ के मत जाना। फिर कहता है थैंक गॉड तुम उठ तो गए। फिर वो कहता है आप मुझे इतना टाइटली क्यों होल्ड कर रहे हो। बाइली कहता है कि बस मैं कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो गया था, अब ये मेरी टर्न है, मुझे आपको सॉरी कहना चाहिए, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। प्रॉमिस कि मैं अगली बार से कोई भी डिसीजन लूँगा तो मैं अकेले नहीं लूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। हाँ, ये साफ पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट किस करने वाले हैं, बट एंट्री हो ना हो किसी की ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो बाइली की मॉम आ जाती है। फिर वो कहते हैं ली मैंने अभी डॉक्टर से सुना कि शेरशु उठ गया है। बाइली कहता है कि मॉम। फिर कहता है कि मिस बाई मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी मैंने आपको परेशान कराया। वो कहता है कि व्हाट अ रिलीफ, कितना अच्छा लगा मुझे तुम्हें ऐसा देख के शेरशु, आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में आए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और ली में क्या चल रहा है, और तुम्हारे साथ रह के रेडिश भी कितना खुश है, आई एम सॉरी। वो कहता है कि मिस बाय आप ऐसा मत कहिए। फिर वो कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो। बाइली कहता है कि मॉम थैंक यू मुझे समझने के लिए। और उसकी मॉम शेरशु को कहती हैं कि लीना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है और बहुत ज़्यादा चिल्लाना गुस्सा करने वाला है, तो तुम इसका ध्यान रखोगे नहीं मेरी तरफ से। फिर वो कहते हैं कि मॉम आपने मुझे अभी क्या कहा, आपको क्या मैं ऐसा लगता हूँ। फिर वो कहते हैं कि ओके तुम बहुत कंसिडरेट बच्चे हो, ठीक है खुश हो जाओ। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेरशु जो होता है वो बाइली की मॉम के लिए खाना लेकर आया होता है, और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है बाइली। वो कहता है कि मॉम, और वो देखता है सामने की तरफ कि उसकी मॉम बैठी हैं, तो कहता है कि मॉम कुछ तो हो रहा है घर पे। आज का एपिसोड यहीं एंड होता है, मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।